नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द पेप्टिक अल्सर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पूरा क्लिनिकल इसका पूरा का पूरा क्लिनिकल एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपके सामने दूंगा। ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका कारण क्या है, इसके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब देखते आ रहे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कि पिछले विगत कई 5 से 7 सालों के दौरान द नंबर ऑफ द केसेस ऑफ द पेप्टिक अल्सर अमॉन्ग द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज्ड इन द वेरी ट्रिमेंडस वे। ये चिंताजनक है कि जिस हिसाब से क्यों लोगों को इतना ज्यादा पेप्टिक अल्सर के केसेस हम अपनी क्लिनिक में इतना फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं। और वीडियो के अंत तक मैं आपको इसका कारण भी बताने वाला हूं। और अगर जाने अनजाने में वो कारण आप लोगों के साथ भी है तो इस वीडियो को देख के आप उस कारण को अवॉइड कर सकते हैं और फलस्वरूप आप इन पेप्टिक अल्सर के होने से बच सकते हैं। व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर का मतलब है दोस्तों स्टमक, मतलब हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर जब भी अल्सरेशन बनते हैं तो उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। वैसे इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है कि व्हेनेवर देयर इज द अल्सरेशन इन द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जब भी अल्सर बनते हैं उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब अपर जीआई का क्या डेफिनेशन है? अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या है? अपर जीआई का दोस्तों मतलब है कि जब स्टमक, खासकर मेनली स्टमक, हमारा जो स्टमक है और स्टमक के साथ साथ हमारा इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट मतलब दोस्तों डिओडिनम, तो जब भी एक साथ में हमारा स्टमक और हमारी डिओडिनम के अंदर अल्सर या फिर छाले या फिर घाव बनते हैं उस कंडीशन को हम दोस्तों कहते हैं पेप्टिक अल्सर। उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। और जो पेप्टिक शब्द है बेसिकली वो पेप्टिक शब्द पेप्सिया से आया है। पेप्सिया मतलब डाइजेशन को बोलते हैं, क्योंकि आपने होम्योपैथी में एक शब्द अक्सर सुना होगा, डिस्पेप्सिया बोलते हैं। डिस्पेप्सिया शब्द हम अक्सर सुनते हैं। व्हाट इज डिस्पेप्सिया? डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन। तो बेसिकली पेप्टिक मतलब कंसर्निंग और पर्टेनिंग और रिलेटेड टू डाइजेशन, और अल्सरेशन मतलब अल्सर मतलब छाले। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द पेप्टिक अल्सर, या फिर अपर जीआई में खासकर स्टोमक और डिओडिनम के अंदर जब छाले बन जाते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज द पेप्टिक अल्सर। ये हो गया पेप्टिक अल्सर। अब हम 2 मिनट के लिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ हम फोटोग्राफ्स को देख के गूगल सर्च के ऊपर हम आपको इस चीज को और क्लियर करते हैं। उसके बाद इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। और इस स्क्रीन के अंदर मैं जाके आपको अच्छे से बताता हूं कि एग्जैक्टली व्हाट आर द पेप्टिक अल्सर, ठीक है? अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी चित्र आपको दिख रहे हैं ये सारे पेप्टिक अल्सर के हैं। अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो ये एक हेल्दी स्टोमक है, ये हमारा स्टोमक है बेसिकली, ठीक है? और मैं जिस अपर जीआई की बात कर रहा था वो बेसिकली ये है कि ये मेरा स्टमक है, ठीक है? दिस इज अवर स्टमक और ये हमारा डिओडिनम है। ये देख रहे हैं सी से जो सी शेप्ड ये ऑर्गन है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, दिस इज अवर डिओडिनम। तो ये हमारा स्टमक, इसके अंदर ये देखिए एक छाला दिख रहा है आपको और यहाँ पे आपको एक छाला दिख रहा है डिओडिनम में। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द पेप्टिक अल्सर। ये हमारा एक हेल्दी स्टमक है और हेल्दी स्टमक है हमारा ये, और ये हमारा एक पेप्टिक अल्सर वाला स्टमक है जिसके अंदर पेट के अंदर यहाँ पे स्टमक में छाले बने हुए हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सरेशन। ये एक और एग्जांपल है कि ये देखिए ये छाला बना है, ये गैस्ट्रिक अल्सर, यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर है, ये डिओडिनल अल्सर है। ये अल्सर को ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत अगर करीब से देखेंगे अल्सर इस तरह का दिखता है। तो दिस इज ये पूरी कहानी। दिस इज व्हाट इज नोन एज द दिस इज व्हाट इज नोन एज द पेप्टिक अल्सर। ये जो बीमारी है दिस इज ये हमारा पेप्टिक अल्सर है। ये हमारा पेप्टिक अल्सर का जो है वो डिसऑर्डर है, ठीक है? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, ठीक है? अब इसके कॉज के ऊपर आते हैं। एज पर द एलोपैथी, एज पर द मॉडर्न मेडिसिन, इसके जो कॉज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉज है, बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरस करके एक बैक्टीरिया होता है। तो जब भी ये बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा संक्रमण हो जाता है स्टमक के अंदर या इनकी कॉलोनी, इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है, तो एज पर द मॉडर्न मेडिसिन उस बंदे को जो है वो एच पाइलोरी का टेस्ट भी होता है। जब भी पेप्टिक अल्सर का सस्पेक्टेड केस होता है
तो इसका टेस्ट हुआ जब होता है तो H पाइलोरी की वजह से एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज एज पर द मॉडर्न मेडिसिन है कि पेप्टिक अल्सर बनते हैं, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम है। उसके अलावा जो दूसरा और तीसरा कारण है वो मैं समझता हूं आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर होने का, कि NSAID। व्हाट इज NSAID? ये एलोपैथिक ड्रग का एक ग्रुप है जिसका नाम होता है पूरा, जिसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर निमोसुलाइड आता है, इसके अंदर पैरासिटामोल आता है, इसके अंदर आइब्रूपेन आता है। तो हम लोग आज की डेट में एलोपैथों के द्वारा दिया जाने वाला, और उनका अगर वो ना भी दें तो हम अपने मन से एज अ पेन किलर इन सब का सेवन करते हैं। NSAID का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पेप्टिक अल्सर होने का। उसके अलावा एनाल्जेसिक्स, जितने भी पेन किलर्स हम यूज करते हैं, ये पेन किलर भी, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सेकंड और थर्ड कॉज है NSAID नाम की ड्रग का सेवन करना और उसके अलावा पेन किलर का सेवन करना, ये दो चीज जो है वो मैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज मानता हूं आज की डेट में। क्योंकि हम जिस हिसाब से हमको भर भर के हमको NSAID दिया जा रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दिया जा रहा है, हमको जो है हर तरीके के एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स दिए जा रहे हैं, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो ये बात हो गई इसके कारण की। अब हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम पे। व्हाट आर द एग्जैक्टली साइन एंड सिम्टम? और वीडियो में आगे इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम में कॉमन सेंस है कि जहां पे स्टमक है और जिस स्टमक के पार्ट के अंदर ये अल्सरेशन है तो वहां पे पेन होगा। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट परसिस्टेंट पेन अगर किसी को स्टमक के रीजन में एक स्पेसिफिक एंगल पे बना हुआ है, कहने का मतलब ये स्टमक है मेरा, कैसे बताऊं, कहां बनाऊं, किस चीज को स्टमक बना दूं? चलिए पावर बैंक को हम स्टमक बना दे। तो ये पावर बैंक हमारा स्टमक है, इसकी ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस। अब एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर लेटरल सरफेस के ऊपर, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ बॉडी पे जो स्टमक का पार्ट है, अगर वहां अल्सर होगा तो दोस्तों जो पेन होगा वो रिफर होकर लेटरल साइड में जाएगा। अगर एंटीरियर सरफेस पे अगर अल्सर बना है तो जो पेन होगा हमेशा एंटीरियर, एक ही पोजीशन में सामने की तरफ ही होगा। अगर पोस्टीरियर साइड, जैसे मेरी बॉडी है, ये मेरा स्टमक है, पोस्टीरियर साइड ये हो गया, मेरे पीछे की तरफ ही है, तो अगर यहाँ पे अल्सर बना होगा तो इसका पेन हमेशा पीछे की तरफ रेडिएट होगा। बंदा क्या बताएगा, मेरे को पीछे स्पाइन के पास दर्द हो रहा है। और अगर मीडियली अल्सर बनेगा तो वो पेन मीडियली रिफर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो पेप्टिक अल्सर का है दैट इज द पेन, ठीक है। पेन के अलावा एक प्रकार का इंडाइजेशन, स्टमक के अंदर फ्लैचुलेंस बनना, ये सारे सिम्टम है इसके। क्या है? पेन, इंडाइजेशन, डिस्पेप्टिक कंडीशन, एसिडिटी का होना, बहुत ज्यादा एसिडिटी लगेगी क्योंकि वो अल्सर जो है वहां पे थोड़ा सा भी एसिड लगेगा तो आपको एसिडिटी एम्पलीफाई हो जाएगी, तो एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न होगा, उसके साथ साथ नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो यही सारे इसके साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। इतने चीजों से हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बंदे को परसिस्टेंटली पेन बना रहेगा, पेन के साथ साथ एसिडिटी की, हार्ट बर्न की समस्या होगी, हार्ट बर्न की समस्या के साथ साथ नॉशियस फील करेगा, ठीक है। नॉशियस फील करने के साथ साथ वॉमिटिंग भी होगी। और बहुत ज्यादा अल्सर के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज जब हो जाएगा तो वॉमिटिंग के अंदर ब्लड भी आएगा बंदे को। तो इससे हम सारे सिम्टम से बिल्कुल सस्पेक्ट कर सकते हैं द केस ऑफ व्हाट, द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ सकते हो कि अल्सरेशन के अंदर खड्डे से बनते हैं। वो खड्डे इनिशियली तो सुपरफिशियल होते हैं, बट अगर अल्सरेशन को कंट्रोल नहीं करा, पेप्टिक अल्सर को हमने कंट्रोल नहीं करा, तो दोस्तों परफोरेशन भी हो सकता है। परफोरेशन मतलब जो अल्सरेशन वाली जगह है वहां पे अल्सर डीप होता जाएगा, जो क्रेटर गड्ढा है वो डीप होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, और अल्टीमेटली एक दिन स्टमक के अंदर छेद हो जाएगा और वो एक मेडिकल इमरजेंसी होगी, क्योंकि फिर स्टमक के सारे कंटेंट निकल के एब्डोमिनल केविटी में इन्फेक्शन कर देंगे, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो सकती है और जान भी जा सकती है। तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन ये है कि बहुत क्रॉनिक डीप गैस्ट्रिक अल्सरेशन या पेप्टिक अल्सरेशन के अंदर परफोरेशन भी हो सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, सालों तक आदमी रेनिटिडिन और एंटासिड खाता रहता है पर कोई फायदा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका इसमें। अब सीधे सीधे हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये डॉक्टर बंधु जितने मेरे हैं उनको एजुकेट करने के पर्पज से ये वीडियो है, ये आम पेशेंट के लिए वीडियो नहीं है। और इसमें जो बताई गई दवाओं का सेवन आपको अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं करना है, क्योंकि सीरियस बीमारी है। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इसका सेवन करेंगे।
और अगर एज आप डॉक्टर देख रहे हैं तो बहुत केयरफुल स्टडी के बाद ही इसका यूज आप अपने पेशेंट पे करेंगे। तो the two most important medicines indicated in the case of the peptic ulcer are, the first medicine is the anacardium। जी हाँ दोस्तों, anacardium in the 200 potency, इससे 4 पिल्स या 4 गोली दिन भर में 3 बार आपको अपने पेशेंट को देना है। द सेकेंड मेडिसिन विल बी कैलीबाइक्रोम। जी हाँ दोस्तों, कैलीबाइक्रोम या कैलीबाइक्रोमियम इन द 200 पोटेंसी, इससे भी 4 गोली दिन भर में 3 बार देना है। और जो ट्रीटमेंट का टेन्योर होगा दैट विल रेंज समवेयर मिनिमम बिटवीन 6 मंथ से लेके साल भर तक ट्रीटमेंट चलेगा, बशर्ते पेप्टिक अल्सर इतने ज्यादा डीप ना हो कि हमको इतना ट्रीटमेंट करने का टाइम ही ना मिले। और आप लोगों को एज अ डॉक्टर अब केयरफुल स्टडी के बाद अगर ये पेशेंट को आप दवा देंगे तो यू विल गेट एस्टोनिश्ड बाय द रिजल्ट ऑफ दिस प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस चैनल से जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर रविवार को रात को 9 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।